नमस्कार दोस्तों, हर साल बिग बॉस आता है और बिग बॉस में अलग अलग कंटेस्टेंट आते हैं। इस बार एक ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जिनके ऊपर मीटू लगा था, जिनके ऊपर न सिर्फ मीटू लगा बल्कि काफी लोगों ने अपने बयान में सारी सच्चाई भी बोली थी। ऐसे में हमारे साथ हैं शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में शर्लिन। शर्लिन, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं यही तर्ज पे आपका बयान भी लेना चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ। आपको क्या है कहना इस पूरे मामले में, साजिद खान के मामले में? देखिए, हम सबको पता है कि साजिद खान एक आरोपी है, मोलेस्टर है, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है। और ऐसे शख्स को जब बिग बॉस अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो एक बहुत ही गलत, गंदा और गलीज मैसेज जाता है समाज में। वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि यौन शोषण करने वाले लोगों के लिए बिग बॉस के घर में ख़ास जगह है। इसका मतलब युवा पीढ़ी जो इस शो को देख रही है वो ये सोचने पर मजबूर होगी कि अगर बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में उन्हें आगे चलकर भाग लेना होगा तो उनके पास एक आसान जरिया है। और वो जरिया क्या है? यौन शोषण का जरिया। यानी आप यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही गंदा और गलत मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द साजिद खान बिग बॉस के घर से बेदखल हो, क्योंकि उसकी मौजूदगी उस घर में हम सभी पीड़ित महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बिग बॉस, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारी पीड़ा को, हमारे अनुभव को खारिज ना करें, हमारा मजाक ना उड़ाएं। शर्लिन, आपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि सलमान खान क्या प्रिविलेज्ड लोगों के ही भाईजान है, हम लड़कियों के भाईजान नहीं हैं। सलमान साहब से आपको क्या शिकायत है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब जानते हैं कि सलमान खान अपने मर्जी के मालिक हैं। कोई भी उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करा सकता। अब लोग बोल रहे, अरे इसमें सलमान खान नासर का क्या कसूर है? कसूर है। अगर वो चाहते तो बिग बॉस के मेकर्स से कहते कि एक मोलेस्टर, एक हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर बिग बॉस के घर में दाखिल नहीं हो सकता। वो कह सकते थे कि उनकी जो पीड़ित बहनें हैं उनका मजाक बिग बॉस नहीं उड़ा सकते, उनका मजाक नहीं बना सकते बिग बॉस। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। ये अफसोस की बात है। वो हमारे लिए एक स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया अपनी चहीती दोस्त फराह खान के लिए, उनके भाई को बिग बॉस के घर में दाखिल करा के। ये गलत है। बिग बॉस को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपने उनको बुलाया, उनको अपने घर में पनाह दिया। आप हमको भी बुलाओ, आप तमाम पीड़ित महिलाओं को भी बुलाओ। हमें भी एक मौका दो अपनी बात रखने के लिए। बिग बॉस के घर में जितने सारे कैमरा लगे हैं, उन कैमरा के सामने हम भी अपनी बात रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। वहां पर उस घर में आप साजिद खान की गलतियों पर पर्दा डाल रहे, उनके गुनाहों को गुनाहों को छुपा रहे आप लोग। आप वाइट वॉश कर रहे हैं उनके गुनाहों को। नहीं कर सकते आप ऐसा कोई हक नहीं बनता आपका कि आप किसी के पापों को वाइट वॉश कर दो। क्यों करते आप ऐसा? क्या मिलता आपको? बुलाओ हमको, हम भी आएंगे। हम तमाम पीड़ित महिलाएं आएंगे वहां पर। हम बात करेंगे हमारे मोलेस्टर से, पूछेंगे कि जो किया उसने हमारे साथ क्यों किया, क्या मिला उसको, ये सब करके क्या हासिल किया उसने। किसी को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, किसी से न्यूड फोटोज मांगे, किसी के ब्लाउज में हाथ डाला, किसी को बेडरूम में लेकर गया। क्या हासिल किया उसने ये सब करके? शर्लिन, बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे इमेज बनती है, बिगड़ती है। यहाँ पे जैसे ही उनकी एंट्री हुई थी तो कहा गया था कि
शैतान को साधु बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इस वाक्य से कितने इत्तेफाक रखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या वाकई में ऐसा ही है कि उनकी फिल्म आ रही है जिसके बारे में उन्होंने स्टेज में भी बोला था, जो कि अपकमिंग दिवाली में आएगी, इस नहीं अगली दिवाली 2023 में, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसी एक हवा बनाने के लिए एक पूरा एकदम कि साजिद खान इज बैक, साजिद खान इज बैक, ऐसा करने के लिए है क्या? जी बिल्कुल। इन लोगों का एक ही मोटो होता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनको हमारे गम से, हमारे दुख से, हमारी पीड़ा से, हमारे अनुभव से कोई लगाव नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इनको टीआरपी से वास्ता है। कोई बात नहीं, आपको टीआरपी चाहिए, आप बुलाओ, हम पीड़ित महिलाओं को बुलाओ, हम देंगे आपको टीआरपी। हाँ, हम अपने मोलेस्टर से पूछेंगे कि उसने क्यों हमको छेड़ा, क्यों हमको जलील किया, क्यों अपना प्राइवेट पार्ट हमको दिखाया। हम पूछेंगे उससे, उसको जवाब देना पड़ेगा कैमरा के सामने, बिग बॉस के घर में। आपको टीआरपी चाहिए ना, हम आकर देंगे आपको टीआरपी। इस पर एक बड़ी बात हुई है। मैं आपके हाथ में कुछ फॉर्म देख रहा हूँ, ये क्या है? जनता को थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है, आपने क्या भरा है? जी, ये लीगल नोटिस है जो मेरे वकीलों ने, फैल्कन लीगल टीम ने एंडेमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजा, और एक एक कॉपी हमने सीसी किया नेशनल विमेंस कमीशन को और सलमान खान सर को। और इस लीगल नोटिस के चलते हमने ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द हमारा मोलेस्टर साजिद खान, जो इस समय बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहा, जिसको बिग बॉस के मेकर्स खिला रहे पिला रहे, गेम खिला रहे, उसे बेदखल किया जाए। वो वहां पर नहीं रह सकता, वो आरोपी है। समझो आप इस बात को, एक आरोपी को आप अपने घर पे बिठाकर उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, आपको उसे बेदखल करना ही पड़ेगा। शर्लिन, नेशनल वुमेन कमीशन की आपने बात कही, तो उन्होंने रिसेंटली आईएनबी मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि साजिद खान को जितनी जल्दी निकाला जा सके। क्या आपको लगता है कि अब सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी? क्या आपको लगता है कि अब सरकार इसमें फैसला लेगी? बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ स्वाति जी का, जो चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक पहल की अनुराग ठाकुर सर से साजिद खान को बिग बॉस के घर से बेदखल करने के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका, जो आपने हम पीड़ित महिलाओं का दर्द जानने की कोशिश की, समझने की, महसूस करने की कोशिश की। और स्वाति जी की तरह कई सारी महिलाएं और कई पुरुष भी इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अब हम सब जागरूक हो रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं कि बॉलीवुड में जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अब बर्दाश्त के बाहर हैं, अब सहन नहीं हो पाएगा। ये जो शराफत का नकाब पहनकर आप लोग घूम रहे हैं, इस नकाब को बहुत जल्द हम उतारेंगे, और जब तक हम आपके शराफत के नकाब को उतारते नहीं, तब तक हम इस मुहिम को यूं ही जारी रखते रहेंगे। ये जागरूकता पूरे देश में फैलनी चाहिए। जी बिल्कुल। शर्लिन जी, यहाँ पर एक और सवाल है। अगर आपने देखा होगा तो बिग बॉस की ही जब प्रीमियर नाइट हुई थी, उसी दौरान शहनाज गिल को स्पेशली वीडियो कॉल पे बुलाया गया कि आप आएं और साजिद खान को सपोर्ट करें, क्योंकि शहनाज ऐसा ह्यूज फैन फॉलोइंग और उनकी फिल्म भी आ रही है सलमान खान साहब के साथ, तो एक तरीके का सपोर्ट बना दिया गया, जिसको लेके शहनाज को ट्रोल हुई कि एक आप औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। साथ ही साथ कुछ और सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कैशमीरा शाह है, वो भी कह रही है कि अरे साजिद खान को आप इतना ट्रोल मत करो। और प्लस साथ ही साथ राखी सावंत भी ये बात कहती है कि एक जिंदगी दी है, वो बेचारा मर सकता है, उसको जिंदगी जीने दो। क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे जो वुमेन होके एक वुमेन का दर्द नहीं समझती? जिन
हस्तियों का आपने नाम लिया है, उनसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगी। मैडम, आप लोग अगर हमारी जगह होती, अगर आप लोगों का यौन शोषण होता साजिद खान के हाथ से, उनके हाथों, अगर आपकी बेइज्जती होती, आपका यौन शोषण होता, अत्याचार होता आपके साथ, आपका या आपकी बहनों का, आपकी बेटियों का, आपकी माताओं का, आपकी बहनों का, आपके रिश्तेदारों का, तो क्या आपका स्टैंड यही होता? आप यही बोलते, अरे बेचारा है, जीने दो, अरे ठीक है ना, रात गई बात गई, ठीक है ना, जो भी हुआ कई साल पहले हुआ, इट्स ओके। क्या आप लोग ऐसा कहते? ये आपका स्टैंड होता? हाँ, हम सारी महिलाएं एकजुट क्यों नहीं हो सकती हैं? आप हमारा दर्द समझे, हम आपका दर्द समझे। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों आपका मोटो ऐसा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता? क्यों है ये आपका मोटो? यानी जिंदगी में करियर के अलावा कुछ और नहीं रखा है क्या? जज्बात नहीं होते हैं क्या? वैल्यूज नहीं होते हैं क्या? इंटेग्रिटी नहीं होती है क्या? अरे हम जब बोल रहे कि वो आरोपी है, बेदखल करो उसे, तो करो ना। दिक्कत क्या है? जरूरी है उसका बिग बॉस के घर में रहना? क्या ये हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर करारा तमाशा नहीं है? शर्लिन, एक मौका मिलेगा कि आप बिग बॉस के घर में जाएंगी, और अगर आप जाती हैं तो सबसे पहले आपका क्या एक स्टेप होगा, वो जनता जानना चाहती है। साजिद खान को जब आप रूबरू देखेंगे, सबसे पहले मैं उससे कहूंगी कि वो अपना प्राइवेट पार्ट निकाले, बिग बॉस के कैमरास के सामने निकाले, और उसकी जो तमन्ना थी कि मैं उसकी प्राइवेट पार्ट की रेटिंग करूं, वो मैं नेशनल टेलीविज़न पर बिग बॉस के कैमरास के सामने करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि भारत के सभी नागरिक ये देखें कि कैसे एक सर्वाइवर, एक विक्टिम अपने ऑप्रेसर, अपने मोलेस्टर से रूबरू होती है, आमना सामना करती है एकदम निडर होकर। ये दृश्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड मेरे ख्याल से बिग बॉस जो हमेशा टीआरपी के बारे में सोचते हैं, उन्हें ज़बरदस्त टीआरपी मिलेगी, क्योंकि गोल घूमकर बात टीआरपी पर आती है ना। आपको केवल टीआरपी से मतलब है ना, आपका जो उद्देश्य है वो हम पूरा करेंगे। शर्लिन जी, एक आखिरी सवाल, जनता को आप क्या कहना चाहेंगी, और ऐसे लोग जो कि बिग बॉस के घर में बैठे हुए हैं और एंटरटेनमेंट का सो कॉल्ड कंटेंट दे रहे हैं, अपने दिल से बात आप एक्सप्लेन कीजिए जनता को लास्ट। देखिए, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझती है, जानती है। मैं अनुरोध करती हूँ बिग बॉस के सभी दर्शकों से कि वो इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं। ये वो मुहिम है जो यौन शोषण के खिलाफ है, जो रेप कल्चर के खिलाफ है, नेपोटिज्म, सेक्सिज्म, फेवरेटिज्म, ड्रग्स कल्चर के खिलाफ है, बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। मैं अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप सब बिग बॉस से कहें कि एक आरोपी का बिग बॉस के घर में होना गलत है। ये एक बहुत ही गंदा, गलत मैसेज भेजता है हमारी युवा पीढ़ी को। ये नया भारत है, यहाँ पर गुंडागर्दी, यौन शोषण, रेप कल्चर, ये सब नहीं चलेगा। हम चलने नहीं देंगे। हम दिखाएंगे कि नारी शक्ति किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल।
सो दोस्तों, ये हमारे साथ थी शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या साजिद खान को तुरंत बिग बॉस से निकाल देना चाहिए या फिर शर्लिन चोपड़ा को घर के अंदर जाना चाहिए। कमेंट में आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम।